तो एक लड़का था, स्कूल में पढ़ता था, 10वीं 12वीं तक वहां पढ़ा, इतना इंटेलिजेंट, हर चीज में टॉप करता था, हर चीज में टॉप, सभी बहुत प्यार करते थे। फिर आई कॉलेज जाने की बारी। कॉलेज जाके सोसाइटी थोड़ी सी बिगड़ गई। अब उसका मन लगे पार्टीज में, घूमना फिरना खाना पीना मस्ती, कोई कुछ बोले तो झगड़ने को आए, होता है उस उम्र में। अच्छा, फिर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब जो हमेशा टॉप किया हो वो फेल हो जाए, अब वो आ गया डिप्रेशन में, ये मैंने क्या कर दिया। कमरे में बंद रहा करे, किसी से बात करना बंद कर दिया, खाना पीना कम कर दिया, बिल्कुल अंदर गुम हो गया। तो माँ बाप ने समझाया लेकिन समझा नहीं। फिर माँ बाप ने सोचा इसके प्रिंसिपल से बात की जाए। तो जो स्कूल का प्रिंसिपल था ना, वो इससे बहुत प्यार करता था, जहाँ पहले पढ़ता था। उसने अपने घर पे बुलाया, सर्दी के दिन थे, और वो टीचर के पास बैठा, प्रिंसिपल के पास, कोयला जला के हाथ सेक रहा था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने एक कोयला उठाया, चिमटे से रेत पे डाल दिया, और जैसी रेत में गया थोड़ी देर बाद कोयला बुझ गया। तो बच्चा बोला, सर आपने ये क्या किया। अच्छा खासा वो जल रहा था, बंद कर दिया। अच्छा बेटा, दोबारा जला देते हैं। उसने उठाया, दोबारा आग में डाल दिया। वो 3 4 सेकंड बाद फिर से आग लग गई। प्रिंसिपल बोला, बेटा ऐसे ही होता है। अगर वो जलने वाली सोसाइटी में था तो खुद भी जल रहा था। एक बार मिट्टी में आया, मिट्टी हो गया, लेकिन दोबारा जाया जा सकता है। जब बेटा तो अच्छी सोसाइटी में था तो टॉप करता था, तेरी सोसाइटी बदली, तेरे अंदर की आग भी शांत होगी, दोबारा सोसाइटी बदले तो फिर से टॉप करेगा। तो बच्चे के जहन में एब्सोल्युटली वो बात बैठ गई। याद रखो, आपकी सोसाइटी आपका डिसीजन होती है, आपका माइंडसेट होती है। अगर टेम्परेरी कुछ गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, जहां से हमें अपने बारे में या अपने सेहत के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता चलता, चेंज करो। आज चेक करो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उन्होंने अंदर की आग कहीं कुछ करने की शांत तो नहीं कर दी। हर लड़की शादी से पहले एम्बिशियस होती है, शादी के बाद क्या होता है, चेक करो, वो सोसाइटी ने वो मार तो नहीं दिया अंदर वो इंसान जो कुछ करना चाहता था। दोबारा रिवाइव करो सोसाइटी। उन लोगों में बैठिए जो आपको पुश करें। एक पिगमिलियन साइंटिस्ट में उनका एक माना गया पिगमिलियन इफेक्ट, कि जिन लोगों में रहते हो आपकी कैपेसिटी 800 गुना बढ़ाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर ऐसे लोगों में जो आपको पुश करें कुछ बेटर करने के लिए, 800 गुना मैं कह रहा हूं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए कोयलों में रहो अगर जलना चाहते हो। अगर जिंदगी में ज्वलंत इच्छा कुछ रखना चाहते हो कुछ करने की, आपको वैसी सोसाइटी में रहना पड़ेगा। और वो इजिली अवेलेबल है दोस्तों, हम ढूंढते नहीं है इसलिए मिलते नहीं। रेत में रह के रेत बनने में समय नहीं लगेगा। ऑल दैट मैटर इज सोसाइटी, COI, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट। जैसे एनवायरमेंट में रहोगे वैसे बनते जाओगे। एक बार ना एक क्लासरूम में एक बच्चा बड़ा ब्रिलियंट था, लेकिन वो बड़ा उदास रहता था। तो टीचर ने ना एक बार पूछा बाकी बच्चों से कि इसको हुआ क्या है। बोले सर कि जिंदगी में कुछ चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए उदास रहता है। तो टीचर को बड़ा बच्चा प्यारा था। तो टीचर ने बोला, एक काम करो बेटा, आज शाम को ना तुम्हें कुछ स्पेशल मैंने टीचिंग पढ़ाना है चैप्टर के, मेरे घर में आ सकते। बोले सर मैं जरूर आ जाऊंगा। तो ये शाम को पहुंचा घर पे। तो टीचर ने बोला, बेटा क्या पियोगे, चाय पियोगे या शिकंजवी। तो बोले सर गर्मी है, शिकंजवी पी लूंगा। अब टीचर ने शिकंजवी बनाई, जानबूझ कर उसमें नमक ज्यादा डाल दिया, और जब लेके गया उसने सिप किया तो नमक बहुत ज्यादा था। बोला सर लगता है आपसे गलती से नमक ज्यादा पड़ गया। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, इसको फेंक देते हैं और नहीं बना देते हैं। बोले सर की जरूरत थोड़ी है सर, इसमें थोड़ा सा चीनी ज्यादा डाल दो, पानी डाल दो, ठीक हो जाएगी। बोला बेटा बड़ी समझदारी की बात की तूने। अगर नमक ज्यादा आ गया उसको नहीं निकाला जा सकता तो चीनी ऐड कर दो थोड़ी सी, बराबर हो जाएगा। तो तेरी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ज्यादा आ गए हैं, नमक ज्यादा आ गया है, तो कुछ पॉजिटिव ऐड कर दे, अपने आप वो रस वापिस आ जाएगा। याद रखो, हमारी हो सकता है करंट सिचुएशन में ना कुछ चैलेंजेस ज्यादा आ गए। आप एक बात नोट करना, आप एक ही दुख को बार बार सोचते हो, एक ही चैलेंज को बार बार अपने दिमाग पे हावी करते हो, उससे लड़ते हो। इसको कहते हैं अंधेरे से लड़ना। अंधेरा नहीं निकाला जा सकता। आप एक कमरे में 50 साल लगे रहो, तेरे अंदर अंधेरा बहुत है बाहर निकालूंगा नहीं, थोड़ी सी रोशनी ले आओ। एक मोमबत्ती जगा दो, 70 साल, 700 साल या 7,000 साल का अंधेरा 1 सेकंड में दूर हो जाता है।
bring some positive changes in your life, bring some good habits in your life। कुछ नया ऐड करने का सोचो, पुराना दफा हो जाता है। पुरानी आदतें नई आदतों से रिप्लेस कीजिए। एरेडिकेट नहीं होती आदतें, वी लिव इन हैबिट्स, लेकिन आप उससे लड़ते जा रहे हो। मेरे को ये चीज नहीं सोचनी है तो वही सोचोगे। अगर आज सुबह सोचो ना दिन भर मैंने काला बंदर नहीं सोचना, तो सारा दिन काला बंदर ही आएगा दिमाग में। ये हमारा माइंड का काम करने का तरीका है। तो आपको ये प्रोसेस समझनी पड़ेगी कि हमें पॉजिटिविटी, कुछ आइडियाज, कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ गोल्स अपने दिमाग के सामने हमेशा रखने हैं, तो वो जो नेगेटिव चल रहा है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, आपके पास एक चीज है, एनर्जी, फोकस, अटेंशन करने की एनर्जी। अगर आपने उसको नेगेटिव लगा रखा है, वो नहीं हटेगी। उसको पॉजिटिविटी की तरफ, कुछ पाने की तरफ लेके जाइए, ऑटोमेटिकली चेंजेस आर बाउंड टू कम। तब आपको सही मायने में रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पता चलेगी, और आप जहां हो पहले इसको एंजॉय करोगे, फिर बहुत बड़ा और चेंज लाइफ में आने को पेंडिंग पड़ा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बड़ी सी स्माइल के साथ टेक केयर, बाय बाय।